अरे तुम कह रहे हो कि हम इंडिया को भारत बनाएंगे और तुम पार्लियामेंट में इंग्लिश में भाषण देते हो, लोगों को चूतिया बनाते हो। अगर 19 में पुलवामा ना होता ना तो ये सरकार में भी नहीं आते। राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो एक एजुकेटेड बंदा देश का प्रधानमंत्री होगा। धर्म की राजनीति सबसे पहले शुरुआत इस देश में अगर किसी ने करी है तो जनता दल ने करी है, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी कहते हो। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए जीता मरता है और हिंदुस्तान में ही दफन होता है। ये तो एक राजनीति है कि मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान। अगर हम लोग इन चीजों से हट जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे, किसान अपना हक मांगेंगे। मोदी इस बार नहीं जीतेगा, कांग्रेस का नेता जीतेगा। राहुल गांधी मोदी चोर है। एक मिनट, अरे एक मिनट चुप हो जाओ। देखिए एक मिनट, अरे भाई होता क्या है, आज हमारे देश के अंदर लोगों का किसी भी बीमारी में हॉस्पिटल चले जाते हो, मैं भाई साहब से ही पूछता हूँ कि भाई साहब अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो आपको खर्चा दिखता है इसका, हॉस्पिटल का? बूझो इनसे। नहीं लगता, नहीं लगता है? नहीं लगता। सरकारी का दिल्ली में रह रहे हैं ना। एक मिनट नहीं, मैं राजस्थान में रहता हूँ, जोधपुर में। अरे आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, आज जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो बच्चे एजुकेटेड होके डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर की फीस हिंदुस्तान के अंदर कितनी है बताना जी जरा। डॉक्टर की फीस है ना, जितनी भी है ना, MBBS की किसकी एडमिशन की बात कर रहे हो आप? अरे टोटल बताओ। अरे यार आप किसमें? नहीं 32 नहीं है, आज के समय में 2 करोड़ है भाई साहब। मैं इनको बता देता हूँ, ये जो यूक्रेन देश था इसमें होता क्या है, इसमें अरे भाई हेलो, अरे एक मिनट सुन तो ले यार। ये जो ये जो यूक्रेन देश था ये 50 लाख रुपए में MBBS करा के हमारे देश के लोगों को बेच देता था और टोटल मिला के 80 लाख रुपए का खर्चा आता था। मोदी जी ने USA की MBBS की मान्यता समाप्त कर दी। उसका कारण ये है इनके प्राइवेट कॉलेज पिटने लग गए और इनने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया हो तो बताओ, एक कुछ देश के अंदर करा हो तो बताओ। शुरू से ही जुमला कहना इनका शौक है। देश के अंदर कुछ देख लो, अरे कह देते हैं मुसलमान ये मुसलमान हुए, अरे ये मुसलमानों की जागीर है जिसकी कमाई खा रहे हैं, ठीक है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए जीता मरता है और हिंदुस्तान में ही दफन होता है। ये तो एक राजनीति है कि मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान। अगर हम लोग इन चीजों से हट जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे, किसान अपना हक मांगेंगे। आपको नहीं लगता कि सारे जो राजनीतिक पार्टियां क्या धर्म की राजनीति करती हैं? क्या नहीं लगता? धर्म की राजनीति करती है, बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन था उसके भी कई नेताओं ने इस तरह की धर्म की राजनीति के ऊपर बयानबाजी। मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी एक अच्छे लीडर है। आप क्या कहते हैं किस चीज के बारे में? कि जो लोगों का कहना है कि धर्म की राजनीति सारी पार्टियां नहीं करती हैं, कांग्रेस नहीं करती है, बीजेपी करती है। क्या लगता है सारी पार्टियां नहीं करती हैं? बीजेपी मदर ऑफ जातिवाद है भैया। धर्म की राजनीति सबसे पहले शुरुआत इस देश में अगर किसी ने करी है तो जनता दल ने करी है, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी कहते हो। उसको अब एक तालाब में मछली गंदी आएगी तो सारा तालाब गंदा करेगी ना। तालाब गंदा कर दिया। शुरुआत में किसी सरकार भारत आजाद हुआ था तब किसकी थी? ये जो धर्म के ऊपर राजनीति करी गई है, ये शुरुआत किसने करी है? जनता दल ने करी थी। जनता दल आज की तारीख में क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। नाम बदलने से कुकर्म थोड़ी छुप जाएंगे। धर्म की राजनीति खाली वही करते हैं। तो अभी जो नेता अभी है, मैंने ये नहीं कहा वही करते हैं, मैंने कहा शुरुआत उन्होंने करी है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, पकड़ लिया। तो पार्टी एक दूसरे को देख के ऐसे गलत काम करती रहेगी, आपने गलत किया तो ये भी गलत करेंगे। देखो भाई साहब, राजनीति का सीधा क्या करेगी सर? फिर राजनीति का सीधा सिद्धांत है। जब तक कांग्रेस सीधे मुंह बात कर रही थी, सीधी बात कर रही थी, तब तक उसको ना कोई वैव थी, ना कोई पूछता था। तब तक राहुल गांधी को लोग कहते पप्पू। आज पप्पू कहना छोड़ दिया ना मीडिया ने, राहुल गांधी क्या बात करती है। अगले को चलना पड़ा ना। एक मिनट, अरे ये कह रहे हैं भाई साहब, जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, राहुल गांधी विदेश से पढ़ा हुआ लड़का है, ठीक है। और मीडिया कहती है भाई 90%। सुनो, मीडिया तो देखो ये जो छोटे स्तर के चैनल हो जाते हैं वो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं और बाकी जो बड़े स्तर के चैनल होते हैं वो पैसे से बात करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो एक एजुकेटेड बंदा देश का प्रधानमंत्री होगा। जो लोग कांग्रेसियों को धोखेबाज बताते हैं, सुनो, जो लोग कांग्रेस को धोखेबाज दगाबाज बताते हैं, मेरा उनके लिए एक सवाल है। गांधी जी कैसे खत्म हुए थे? इंदिरा जी कैसे खत्म हुई थी?
राजीव गांधी जी कैसे खत्म हुए थे? इन सभी लोगों ने देश को बलिदान दिया था, ठीक है। और इनमें बता दो कि ये कैसे खत्म हुआ हो? अरे सारा देश विदेश में बेच दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये नहीं कि जी अरे ये लोग यहाँ पे चाय बेचते, नहीं भाई, नहीं का उससे मतलब नहीं है। एजुकेटेड तो केजरीवाल भी है। एजुकेटेड देखो, दिमाग से एजुकेटेड तो वो भी था, अब्दुल कलाम भी था, उनको भी हटा मारा। का मतलब यही है, साहब भी अभी यही बोल रहे हैं कि एजुकेटेड का मतलब है कम से कम लॉजिकली आंसर और क्वेश्चन तो करें। वो उनके पास लॉजिक दिमाग से करेगा अगला कोई, वैसे नहीं करेगा। किसमें राहुल गांधी में दिमाग नहीं है? दिमाग नहीं है। दिमाग होगा तभी तो पड़ेगा। क्यों नहीं है दिमाग? दिमाग होगा तभी तो पड़ेगा। लॉजिकली हाँ। अगर देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होता है अब की बार, तो देश एक अच्छी दिशा में जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हमारा देश तीसरे नंबर पे हो गया। चलिए मैं आपकी बात को सर्वोपरि रखता हूँ और मैं एक सवाल और पूछता हूँ, जैसे कि कांग्रेस के हारने का कारण क्या था? कांग्रेस के हारने का कारण ये था कि बीजेपी बहुत बड़ी जुमलेबाज थी। कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस ने शुरू से जुमला नहीं दिया। उसमें एक बार बताऊं, काम की जीत होती है, जुमले की जीत नहीं होती है। अगर लो क्या काम करा? कांग्रेस की तो बात कर रहा हूँ, उन्होंने खरीद रखे हैं। कांग्रेस की तो बात कर रहा हूँ। किसने? उसी बात को तो याद कर रही है। वही तो प्रॉब्लम है। आज जनता उसी चीज को तो याद कर रही है। आज जनता क्या हो रही है? हमें काम ही दिला दो यार, भुखमरी में मर रहे हैं। 9 साल उन्होंने जनता को पता लग गया। 9 साल बदल दे, 9 साल बदल ही दे। देश बड़ा है, ये नहीं मेरा सवाल यही तो है, अगर कांग्रेस ने काम किया था, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने अगर काम किया था तो कांग्रेस को जीतना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, देश के अंदर ये जो आपका कैमरा है, इसकी कंपनी किसने बनाई होगी? देश आजाद किसने कराया? देश में 70 साल राज किसका रहा? तो सारे काम ही कांग्रेस के कराए हुए हैं। बीजेपी ने तो वो काम जो उन्होंने करा रखे थे, हिंदू मुसलमान पे जो उन्होंने विभाग बना रखे थे, उनको बेचने का काम करा है। अरे यही इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था, जैसे काम बहुत सारे किए तो जनता क्यों नहीं समझ पाई उन कामों को और क्यों उन्होंने उधर वोट किया? देखो लोगों को क्या चाहिए आज? देखो अरे ये हम बताते, दोनों हाथों में लड्डू होगा। अगर 19 में पुलवामा ना होता ना तो ये सरकार में भी नहीं आते। 14 में भाई साहब जनता को बदलाव चाहिए था। 14 में जनता ने बदल के देख लिया। क्यों बदलाव चाहिए था? जब अब आज अमेठी की जनता क्यों रो रही है? आज अमेठी की जनता क्यों रो रही है कि हमें वापसी राहुल गांधी दे दो यार? जैसा भी है कम से कम हमारे लिए काम तो किया था। हाँ, मगर 70 साल के काम सर में सर्वोपरि मानते हैं। हैं जो लोग कांग्रेसियों को धोखेबाज बताते हैं, सुनो, जो लोग कांग्रेस को धोखेबाज दगाबाज बताते हैं, मेरा उनके लिए एक सवाल है। गांधी जी कैसे खत्म हुए थे? इंदिरा जी कैसे खत्म हुई थी? राजीव गांधी जी कैसे खत्म हुए थे? इन सभी लोगों ने देश को बलिदान दिया था, ठीक है। और इनमें बता दो कि ये कैसे खत्म हुआ हो? अरे सारा देश विदेश में बेच दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम कह रहे हो कि हम इंडिया को भारत बनाएंगे और तुम पार्लियामेंट में इंग्लिश में भाषण देते हो, लोगों को चूतिया बनाते हो। नहीं समझे? अरे या तो खुद भी संस्कृत में भाषण दो, संस्कृत में मीटिंग करो, हम तुम्हें माने। अरे राज्यसभा में स्पीकर साहब बैठ के इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं।